भगवान से कैसे जुड़े? क्या ये सब अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों के साथ संभव है या इसके लिए कंदराओं में ही जाना पड़े? अपने बच्चे को गुरुकुल में भेजना चाहता हूँ, भेज नहीं पाता हूँ क्योंकि गुरुकुल में मूर्ति पूजा तो करने नहीं दी है। आर्य समाज सनातन मानता है तो फिर मूर्ति पूजा का विरोध क्यों कर रहे हैं? यज्ञ करने के बहुत सारे वैज्ञानिक तौर पर पर्यावरण शुद्धि उससे मानी जाती है या बहुत सारे वैज्ञानिक लाभ बताए गए हैं। यज्ञ से ही वो क्यों होंगे? और क्या ये सिर्फ एक पैसे की और समय की बर्बादी जैसा तो नहीं? यज्ञ में जो भी हम पदार्थ अग्नि में डाल रहे हैं वो अग्नि उसको सूक्ष्म रूप में व्यापक करती है, तो वो बिना मंत्रों के, बिना यज्ञ की प्रक्रियाओं के करने में क्या हानि है? नमस्ते, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का ऋषि दृष्टि की इस खास यात्रा विविधा में। हमारे साथ उपस्थित है ज्ञान और अनुभव के महासागर, एक विलक्षण व्यक्तित्व, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार सर। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद श्वेता जी। हेमंत ढाका जी पूछ रहे हैं कि हम, और इन्होंने अपना स्थान नहीं लिखा कहाँ से है। मैं कहूँगी अगली बार कोई भी दर्शक अगर प्रश्न लिखे तो अपने स्थान को अवश्य लिखें, तो आपको और थोड़ा कनेक्ट महसूस होगा कि हम भगवान से कैसे जुड़ें। क्या ये सब अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों के साथ संभव है या इसके लिए कंदराओं में ही जाना पड़ेगा? हेमंत ढाका जी को मैं कहना चाहूँगा, भगवान से जुड़ने का मतलब है स्वयं से जुड़ना। अच्छा। भगवान से जुड़ने का अभिप्राय है स्वयं के आचरण व्यवहार को परफेक्ट बनाना। हम जब भी अपने से दूर भागते हैं तो समझिए हम भगवान से दूर भागते हैं। हम जब अपने से जुड़ते हैं, अपने को पकड़ते हैं, अपने को पकड़ने का मतलब हम तीन चीज़ों का मिश्रण है। ये स्थूल भौतिक शरीर है, दूसरा हमारे पास आत्मा है, सोल है, और तीसरे इन दोनों के बीच में जो चित्त है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसके अंदर चार अवयव मौजूद है, वो सूक्ष्म रूप है। हालांकि वो भौतिक वस्तुओं का ही सूक्ष्म रूप है, जिसको आपने एक बार ब्लैक बॉक्स कहा था। ब्लैक बॉक्स कहा था। ठीक है। हम इन तीन चीज़ों से मिलकर के बने हुए। हम जब अपने अंदर की यात्रा पर निकलते हैं, काम हम बाहर ही कर रहे होते हैं। बाहर के काम हम दो तरह की मनोदशाओं में करते हैं श्वेता जी। अंतस को भूल करके, अंतस का स्मरण करके। मैं तीन अवस्थाओं की चर्चा आपसे करूंगा क्योंकि प्रसंग आ गया। एक आदमी की तीन तरह की अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। आत्म विस्मृति, आत्म स्मृति, आत्म अवस्थिति। विस्मृति, स्मृति, अवस्थिति, इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। आत्म विस्मृति क्या है? खुद को भूल करके किसी काम को करना। हम है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं, मर्यादा है ही नहीं, नियम है ही नहीं, सिद्धांत है ही नहीं, दूसरे जिंदा है ही नहीं। इस धरती पर सिर्फ मैं जिंदा हूँ और सब कुछ मेरे लिए है। मर्यादाओं को, सिद्धांतों को भूल करके, मानव आचार शास्त्र को भूल करके जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हम आत्म विस्मृति की अवस्था में हैं और तब हम पशु होते हैं। तो यहाँ पे आत्म के साथ साथ मर्यादित, अपने लिए विस्मृति, अपनी विस्मृति हो जाने का मतलब मर्यादा की विस्मृति। मर्यादा की विस्मृति होना, सेल्फ को भूल करके किसी काम को करना, मर्यादाओं को भूल करके किसी कार्य को करना, तो वो है आत्म विस्मृति की अवस्था। और दूसरी अवस्था क्या है श्वेता जी? आत्मस्मृति। आत्मस्मृति का मतलब क्या है? हम सोल को याद रखें, हम मर्यादाओं को याद रखें, हम इन सिद्धांतों को याद रखें कि अंततः इन कर्मों का भुगतान हमने ही करना है। हम कर्मफल व्यवस्था का स्मरण करें और तब हम किसी कार्य को करें, क्योंकि यदि हम कर्मफल व्यवस्था का स्मरण करके किसी कार्य को अंजाम देते हैं तो निश्चित रूप से हम गलत की तरफ नहीं जाते, क्योंकि हमारा अंतर्मन हमें लगातार इस बात के लिए जागरूक करता रहता है कि भाई भुगतान तो तूने ही करना है। आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो 20 साल बाद, जैसे अपने घर इस जन्म में नहीं, जैसे अपने घर की बिजली हाँ। बिल तो हमें ही भुगताना है। सही बात है। तो इसलिए श्वेता, ये दूसरी अवस्था है आत्म स्मृति। ठीक है। और जब हम आत्म स्मृति की अवस्था में होते हैं, सब मर्यादाओं को, सिद्धांतों को, कर्मफल व्यवस्था को स्मरण करके किसी कार्य को करते हैं तो हमारी उपाधि मनुष्य होती है, क्योंकि मनुष्य का मतलब है जो विचार पूर्वक कार्यों को करे, मननशील होकर के कार्यों को करे, तो वो मनुष्य कहलाता है। एक तीसरी अवस्था है आत्म अवस्थिति। आत्म अवस्थिति का मतलब है
हम स्वयं में ठहर करके कार्य करें, आत्मा में अवस्थित हो करके, आत्मा में स्थित हो करके कार्य करें। ये ध्यान की अवस्था है, योग की अवस्था है, मुश्किल है, समाधि की अवस्था है, और ये योगियों को प्राप्त होती है, और यहाँ परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो मैं आपसे फिर वहीं आकर के कहूँगा कि हम जानवर ना बने, आत्मा को भूलकर कार्य ना करें। आत्मविस्मृति मतलब जानवर जैसा हो जाना, कुछ भी मर्यादा उसे याद नहीं, समाज का अस्तित्व याद नहीं, हर आदमी के लिए वो खतरा ही खतरा पैदा करता है, पशुता, जिसकी वजह से दुख बढ़ रहे हैं। केवल देख रहा है, केवल देख रहा, उसे भोग दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अंधा होकर के कार्यों को जब व्यक्ति करता है वो पशु है, ये आत्मविस्मृति है। हम कम से कम मनुष्य होकर के तो कार्य करें, और मनुष्य से यदि हम ऊपर बढ़ते हैं, आत्मा में अवस्थित होकर के कार्य करते हैं, तो ये योगियों की अवस्था होती है, और ईश्वर को पकड़ने का सबसे बेहतर रास्ता यही है, इसीलिए उसको परमात्मा कहा। परमात्मा कहा। तो हम, जो आपका सवाल था कि ईश्वर को कैसे देखें, कैसे पकड़ें, कैसे जुड़ें, तो इसका उत्तर है कि हम खुद से जुड़ें, हम आत्मा का स्मरण करके कार्यों को करें, और यदि हो सके तो चलते चलते आत्म अवस्थिति की अवस्था में जाएं, योग का सहारा लेकर के, प्राणायाम का अभ्यास करके, धारणा, ध्यान और समाधि तक हम पहुँचें, और तब कार्यों को करें। तो हेमंत जी जो कह रहे हैं कि कंदराओं में जाने की जरूरत तो नहीं है, घर ही कंदरा बन जाएगा। अच्छा, यदि हमारा आचरण निर्विकार होगा, निरहंकार होगा, निर्लोभिता का होगा, तो घर ही कंदरा बन गया। मतलब कर्म करते रहना है, लेकिन उसमें अपना वो नहीं रखना, निष्काम कर्म, संलिप्त नहीं होना। योगेश्वर कृष्ण ने गीता में जो हमें फॉर्मूला दिया, क्या फॉर्मूला दिया श्वेता? निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया। निष्काम कर्म का सिद्धांत क्या है? संलिप्त नहीं होना। संलिप्त हम किससे होते हैं? लोभ से, अहंकार से, मोह से, वासना से, घृणा से हम संलिप्त होते हैं। हम निर्विकार हो जाएं, निष्पाप हो जाएं, निष्काम हो जाएं, निरहंकार हो जाएं, तो हमारा हर कर्म कंदरा में बैठे ऋषि जैसा ही तो हो जाएगा। कंदरा में जाकर के हम अपने कर्म में क्वालिटी ही तो पैदा करते हैं। अभी हमारे कर्म में क्वालिटी नहीं है। यदि हमारे कर्म में क्वालिटी आ जाए तो हम घर बैठे बैठे भगवान से जुड़ जाते हैं, बाजार के बीच में बैठे बैठे भगवान से जुड़ जाते हैं। इसके लिए कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, कर्म तो करना ही है। वो जो श्री कृष्ण कर्म के विकार को दूर करने की आवश्यकता है। और कर्म में विकार क्या है? जब हम उसमें संलिप्त होते हैं, आसक्त होते हैं, हम कर्म में लोभ का फ्लेवर डालते हैं, वासना का फ्लेवर डालते हैं, घृणा का फ्लेवर डालते हैं, अहंकार का फ्लेवर डालते हैं, तो कोई भी कर्म दूषित हो जाता है। उसे दूषित होने से बचाना है। और जब दूषित होने से हमने किसी कर्म को बचा लिया तो वह कर्म हमें भगवान से जोड़ देता है। तो कर्म में क्वालिटी पैदा करनी है। आप तय करिए, घर में बैठकर करेंगे, बाजार में बैठकर करेंगे, या कंदरा में बैठकर करेंगे। और कंदरा में बैठ कर के भी आपने अहंकार से मुक्त कर्म को नहीं कराया, लोभ वासना से मुक्त कर्म को नहीं कराया, घृणा से मुक्त कर्म को नहीं कराया, तो कंदरा आपको क्या लाभ देने वाली? मतलब कंदरा उसके लिए नहीं बनी है, कर्म उसके लिए बने। कंदरा में जाकर एक विचार हमें आता है कि समाज से दूर रहेंगे तो कर्म में क्वालिटी पैदा हो जाएगी। वो सुचिता हम समाज में रहते हुए पैदा करें। सही है। तो इसलिए भगवान से जुड़ने का मतलब है स्वयं से जुड़ना। सर, आप अक्सर हमारे समाज की बात करते हैं, तो एक रिंकू राज जी हैं राजस्थान से, वो पूछ रहे हैं कि आर्य समाज सनातन मानता है तो फिर मूर्ति पूजा का विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि ये भी ईश्वर को मानने का एक तरीका है शायद लोगों के लिए। सनातन का अर्थ है पुरातन, सनातन का अर्थ है शाश्वत, सनातन का अर्थ है सदा से चला आ रहा। सनातन सदा से चला आ रहा, ओके, सबसे पहले से चला आ रहा। ठीक है। सबसे पहले से क्या चला आ रहा है? वेद। तो सनातन धर्म का मतलब है वैदिक धर्म। जो वैदिक धर्म है वो सनातन धर्म है। वैदिक धर्म की जो मर्यादाएं हैं वो सनातन मर्यादाएं हैं। और वैदिक धर्म कहाँ मौजूद है? वेद में। वैदिक धर्म का उपदेश हमारे लिए सही शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में
सरल शब्दों में किन्होंने किया है? ऋषियों ने। कहाँ पर किया है? उपनिषदों में, दर्शनों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक ग्रंथों में। जी। उन ग्रंथों में जो उपदेश है वह उपदेश सनातन धर्म है, सनातन वैदिक धर्म है, सत्य सनातन वैदिक धर्म है। जी। और आर्य समाज उसे मानता है। और उन सिद्धांतों में कहीं भी मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि ना किसी वेद में, ना किसी दर्शन में, ना किसी उपनिषद में, ब्राह्मण में और आरण्यक में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। श्वेता, इस पर बहुत विमर्श हुआ है। ओके। शास्त्रार्थ हुए हैं। जी। बहुत सारे प्रमाण उपलब्ध हैं, तर्क युक्ति उपलब्ध है, श्रुति के प्रमाण उपलब्ध हैं। मूर्ति पूजा धर्म में, पूजा विधानों में, कर्म कांड में बहुत बाद का एडिशन है, बहुत बाद में जुड़ी है। मूर्ति पूजा कहीं मंदिरों का उल्लेख, मूर्तियों का उल्लेख वेद में नहीं है, मंत्रों में नहीं है। क्योंकि सत्य सनातन वैदिक धर्म में ईश्वर को सर्वव्यापक माना, सर्वांतर्यामी माना। और जब सर्वांतर्यामी माना, सर्वव्यापक माना, तो उस सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रथम उपदेशों के अनुसार आर्य समाज लोगों को भगवान की उपासना करने की प्रेरणा देता है। तो उसमें गलत क्या है? न तस्य प्रतिमा अस्ति, न तस्य प्रतिमा अस्ति, यस्य नाम महत्यश। उसको कितने ही मंत्रों में अज कहा है, विभु कहा है, सपर्यगात शुक्रमकायम अव्रणम असनाविरंग शुद्धम अपाप विद्धम कवि मनीषी परिभु स्वयंभू याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। जब ईश्वर को इतना क्लियर बता दिया कि उसके नस नहीं है, नाड़ियां नहीं है, शरीर नहीं है, इससे ज्यादा और क्या बताएंगे? क्लियर है। क्लियर है ना? बिल्कुल। तो मूर्ति बना करके वेद जैसा गंभीर विषय भी बिल्कुल शॉर्टली आपको हल्की छोटी छोटी चीजों में भी बता रहा है कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और सभी मंत्र उसको व्यापक बता रहे हैं, विभू बता रहे हैं, अज बता रहे हैं। अज का मतलब अजन्मा बता रहे हैं। कितने ही शब्द, अक्षर बता रहे हैं, उसका कभी नाश नहीं होता, विनाश नहीं होता। तो जब ईश्वर के स्वरूप के विषय में इतने स्पष्ट स्वर वेद के हैं, तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरय दिवीव चक्षुराततम, कितने ही मंत्र हैं जिनमें ईश्वर को व्यापक, विभु, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी कहा गया है। स्वयं जो एक शब्द है विष्णु, विष्णु शब्द का अपना अर्थ क्या है? विष्णु व्याप्तो। हमारे समाज में, आम जनमानस में विष्णु का मतलब है जो समुद्र में एक सैया पर लेटे हुए हैं, हाथ सिर के नीचे रखा हुआ है, उनके पांव एक देवी द्वारा दबाए जा रहे हैं। हमने वही चित्र देखे हैं, हमारे बच्चे वही चित्र देखते हैं। तो हमारे लिए विष्णु का मतलब वो पर्टिकुलर आकृति। विष्णु शब्द का अर्थ क्या है श्वेता? व्यवेष्टि व्यापनोति, जो चर अचर जगत में व्यापक है उसका नाम क्या है? विष्णु। विष्णु शब्द का अपने आप में अर्थ सर्वांतर्यामी है। तो हम उसे एक शरीर में कैसे मान सकते हैं? मैं ये कहूँगा फिर से, आर्य समाज सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करके चलता है, क्योंकि सनातन वैदिक धर्म में, वेद में ईश्वर के निराकार, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी स्वरूप को ही प्रतिपादित किया गया है और आर्य समाज उसका प्रचार और प्रसार करता है। मूर्ति पूजा हमारे कर्मकांड में बहुत उत्तरवर्ती एडिशन है, बहुत बाद में हमने ला करके उसको जोड़ा है। इसलिए आर्य समाज उसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि आर्य समाज वेदानुकूल समाज की स्थापना चाहता है और वेद के अनुसार ही धर्म को स्वीकार करता है, ऋषि परंपरा के अनुसार धर्म के स्वरूप को स्वीकार करता है और उसमें इसके लिए अवकाश नहीं है। जब आपने ये क्लियर ही कर दिया तो महेश यादव जी ने महेंद्रगढ़ से अगला प्रश्न पूछा है कि मैं अपने बच्चे को गुरुकुल में भेजना चाहता हूँ, भेज नहीं पाता हूँ क्योंकि गुरुकुल में मूर्ति पूजा तो करने नहीं दी जाती। अच्छा, वो इस बात से महेश यादव जी,
महेश जी को इस बात से बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें लग रहा है कि भगवान को छोड़ देगा वो। हम बच्चे को नास्तिक नहीं बना रहे हैं। जब बच्चा मूर्ति पूजा के रास्ते श्वेता जाता है और एक समय बाद जब वो अपने प्रश्नों का बड़े होकर के जवाब नहीं पाता है तो वह बालक नास्तिकता की तरफ झुक जाता है, ज़्यादा नास्तिक बनता है, नास्तिकता की तरफ चला जाता है। वेद में जिस तरह के ईश्वर का प्रतिपादन है, यदि हम गुरुकुल में अपने बच्चों को उस तरह के ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, निराकार, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी परमात्मा की उपासना करने का अभ्यास कराते हैं, तो हमारे बच्चे कभी भी नास्तिकता की तरफ उन्मुख नहीं होते और वो सच्चे अर्थों में ईश्वर के उपासक होते हैं, फुल टाइम धार्मिक होते हैं। उदाहरण दूंगा आपको। कोई बालक किसी स्थान विशेष पर ईश्वर को मानता है तो उसके लिए वह स्थान विशेष पर शुद्ध रहना, निष्पाप रहना, शुद्ध आचरण करना, पवित्र आचरण करना वो धर्म मानता है, पुण्य मानता है। मंदिर से बाहर निकलते ही या उस पर्टिकुलर स्थान से बाहर निकलते ही वो वैसा ही हिंसक हो जाता है, लोभी हो जाता है, कामी हो जाता है, दगाबाज हो जाता है, रिश्वतखोर हो जाता है, मिलावटखोर हो जाता है, उपद्रवी हो जाता है, भ्रम फैलाने वाला हो जाता है। सारे दुर्गुण उसमें आ जाते हैं। बात तो सही है, क्योंकि वहाँ भगवान नहीं है। क्योंकि वहाँ भगवान नहीं है। सही है। उसने ये मान लिया क्योंकि भगवान यहाँ है, ये मंदिर है, यहाँ मुझे कुछ भी गलत कार्य नहीं करना। तो श्वेता ये तो वो समझ रहा है ना कि गलत क्या है और ठीक क्या है। सही है, हाँ। क्योंकि यदि उसे ये समझ नहीं होती तो वो मंदिर में भी करता। हाँ। क्योंकि मंदिर में वो ये सब नहीं कर रहा, इसका मतलब उसे ये तो पता है कि ये गलत है। बाहर जा कर के कर रहा है, क्यों कर रहा है? मंदिर में नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ भगवान है, देखने वाला कोई। मंदिर के बाहर कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ भगवान नहीं है, ऐसा वो मान लेता है। हमारा बच्चा क्या करता है? हम उसे ये सिखाते हैं कि बेटे वह जर्रे जर्रे में मौजूद है, कण कण में व्यापक है। आप किसी भी कोने में जा कर के उसकी नज़र से बच नहीं सकते। उसकी मौजूदगी है और जब हर जगह उसकी मौजूदगी है तो फिर कहाँ गलत करना वो है? गलत कहाँ करेगा? सही है। तो हम एक 200-250 फीट बाई 200-250 फीट के एरिया को मंदिर नहीं मानते। हम अपने बच्चे को इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, इस सारी धरती को ही मंदिर के रूप में सिखाते हैं कि ये पूरी धरती मंदिर है, इसके कण कण में ईश्वर का वास है। तो हमारा बच्चा तो पाप प्रूफ हो जाता है, बिल्कुल करेगा ही नहीं। करेक्ट। तो इसलिए निराकार, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी ईश्वर की उपासना का प्रशिक्षण दे करके हम बच्चे को ज़्यादा उपयोगी बनाते हैं, ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, पाप से दूर रहने की एक गहरा प्रशिक्षण देते हैं। तो हमारा प्रशिक्षण ज़्यादा मुकम्मल है, गुरुकुलों का प्रशिक्षण ज़्यादा मुकम्मल है। मतलब महेश जी अपने बच्चे को भेज दीजिए, आपका बच्चा नास्तिक नहीं, रादर फुल प्रूफ आस्तिक हो जाएगा, क्योंकि हर कण में वो ईश्वर मानेगा, मजबूत आस्तिक होगा। और आपको भी जिन मर्यादाओं को सीख करके जाएगा, आपको भी सारी जिंदगी सुख देगा। सही है। ये महेश जी के लिए है। जी ठीक है सर, इस सेगमेंट का अंतिम प्रश्न है। अब क्योंकि हम धर्म और ईश्वर से संबंधित बातें कर रहे हैं, तो एक कर्मकांड जैसा यज्ञ है। दर्शक हैं, उन्होंने, युवा दर्शक हैं रादर, उन्होंने पूछा है कि हम यज्ञ क्यों करें? यज्ञ करने के बहुत सारे वैज्ञानिक तौर पे पर्यावरण शुद्धि उससे मानी जाती है, या बहुत सारे वैज्ञानिक लाभ बताए गए हैं। यज्ञ से ही वो क्यों होंगे, और क्या ये सिर्फ एक पैसे की और समय की बर्बादी जैसा तो नहीं है? ये एक बहुत बड़ा विषय है। सामान्य रूप से, संक्षिप्त रूप से आप इतना जान लीजिए, यज्ञ केवल अग्नि जला करके उसमें घी और सामग्री की आहुति देने का नाम भर नहीं है। तो क्या है? मनुष्य का जो बेहतरीन आचरण है, जिसमें 3 चीज़ों को एश्योर करता है यज्ञ। यज्ञ के नाम से हम 3 चीज़ें बच्चे के, व्यक्ति के, यजमान के अंदर डालना चाहते हैं। हम का मतलब वैदिक ऋषि। और वो क्या चीज़ें डालना चाहते हैं? देव पूजा, संगतिकरण, दान। यज्ञ जो है 3 चीज़ों की व्याख्या है। देव पूजा, जो समाज में देव प्रकृति के लोग हैं, जो हमेशा देते रहे हैं,
माता पिता हैं, जड़ देवता हैं, चेतन देवता हैं। देव माने देने वाले। देने वाले, देव का मतलब है दाता, जो दे रहा है। सूर्य रोशनी दे रहा है, हवा श्वासें दे रही है, पृथ्वी अन्न दे रही है, जल दे रही है, आश्रय दे रही है। ये सब हमारे लिए देवता है, लेकिन ये जड़ देवता है। माता पिता हमें जीवन दे रहे हैं, गुरुजन हमें ज्ञान दे रहे हैं, सैनिक हमें संरक्षण दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। ये सब हमारे लिए देव शक्तियां हैं। जो भी हमारे जीवन में कुछ भी योगदान कर रहा है, दे रहा है, वो हमारे लिए देव तुल्य है। उसकी पूजा करनी होगी, उसकी पूजा करनी होगी, माने देव पूजा। पूजा का मतलब है उसका ख्याल रखना होगा, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना होगा, उसके लिए गलत नहीं करना होगा। तो पूजा भी मतलब उसके भावनाओं का ख्याल रखना होगा। उसकी आरती उतारने का काम नहीं है। वही बात। पूजा का मतलब आरती उतारना नहीं है। ठीक है, ठीक। तो पहला प्रशिक्षण हम देते हैं, यज्ञ का मतलब है देव पूजा। यज्ञ शब्द के 3 अर्थ हैं ये। एक देव पूजा, हमारा यजमान, हमारा बच्चा ऐसा बने। दूसरा है संगतिकरण। संगतिकरण का मतलब है वो सहजीवन, सह अस्तित्व में रहना सीखे, चीजों में मिक्सअप होना सीखे, एकाकी ना हो जाए, अकेला ना हो जाए, परस्पर तंत्रता जी, हम परस्पर तंत्रता में जिए। तो ये संगतिकरण है। और तीसरा है दान। दान शब्द के 2 अर्थ हैं। दान शब्द 2 संस्कृत की धातुओं से बनता है, एक दा दाने और दूसरा है दैव शोधने, जिसके 2 अर्थ हैं। नंबर 1 देने का भाव पैदा करना जी, लगातार देते रहना, और दूसरा अर्थ है अपने आप को प्यूरिफाई करते रहना, अपने आप को पवित्र करते रहना। तो ये 3 प्रशिक्षण हम अपने यजमान को, अपने बच्चे को यज्ञ के द्वारा देते हैं। और ये तो हुआ उसका आध्यात्मिक लाभ। और उसका भौतिक लाभ क्या है जी? उससे हमारा वातावरण शुद्ध होता है, जलवायु की शुद्धि होती है। क्योंकि जो भी वस्तु हम अग्नि के अंदर डाल रहे हैं, अग्नि उसको भस्म करके सूक्ष्म के रूप में रूपांतरित कर रही है। और श्वेता, आप जानती ही हैं कि सूक्ष्म होकर के किसी भी वस्तु की सामर्थ्य बढ़ती है, घटती नहीं है। और बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है कि यदि एक मिर्च आप एक आदमी को खिलाएं तो उससे एक आदमी को मिर्च लगेगी, और उसी मिर्च को सुखा करके आप आग के अंदर डाल दें तो आसपास के 500 आदमियों को खांसी और छींके शुरू हो जाएंगी। उसका प्रभाव मिलेगा। उसका प्रभाव है, क्योंकि उस मिर्च ने सूक्ष्म होकर के अपनी सामर्थ्य को बढ़ा लिया है। ठीक है। तो इसलिए यज्ञ जो है वो जहाँ पर्यावरण शुद्धि का हेतु है, वहीं वह हमारे अंदर ऐसे संस्कारों की, ऐसी भावनाओं की, विचारों की सृष्टि भी करता है जिससे हम ज़्यादा समाजोपयोगी बनते हैं और अपनी सामर्थ्य का अधिक से अधिक लाभ अपने आसपास के समाज को दे पाते हैं। इसी का प्रश्न का एक छोटी सी एक कड़ी है कि आपने कहा कि यज्ञ में जो भी हम पदार्थ अग्नि में डाल रहे हैं वो अग्नि उसको सूक्ष्म रूप में व्यापक करती है, तो वो बिना मंत्रों के, बिना यज्ञ की प्रक्रियाओं के करने में क्या हानि है? उसकी भौतिक लाभ तो हमें होंगे ही होंगे। यदि आप बिना मंत्र बोले भी चूल्हे में मिर्चें डालेंगी तो उसके रिएक्शंस तो वैसे ही होंगे। हाँ। मंत्रों का संयोजन, मंत्रों का सम्मिलन जब हम उस वातावरण में अग्नि और हव्य के साथ, सामग्री के साथ करते हैं तो उससे हमारे मनस के अंदर एक वातावरण की सृष्टि होती है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों वातावरणों की सृष्टि होती है। और जो मंत्र हम बोल रहे हैं, मंत्र तो एक आइडिया है ना। मंत्र का अर्थ है परामर्श जी। मंत्र का अर्थ है एक विचार, मनन, जो हमें विचार के लिए, मनन के लिए आमंत्रित करता है। मंत्र बोल देने मात्र से काम हो गया ऐसा नहीं है। तो क्या करना है? मंत्र एक आइडिया है जो ऋषियों की ओर से या ईश्वर की ओर से हमें दिया गया है कि सोचो, ऐसा करो, ऐसा करो। उस मंत्र के आइडिया को आप करने के लिए, विचार के लिए स्वीकार करिए। वो एक परामर्श है ईश्वर की तरह से, क्योंकि भगवान ने हर व्यक्ति को स्वतंत्र बनाया है। यदि व्यक्ति परतंत्र होता तो इन कर्मों का फल भोगने का उत्तरदायी वो नहीं होता, भगवान होता। इसलिए वो कठपुतली नहीं है, स्वतंत्र करता। उसे स्वतंत्र बनाया है कर्म करने में, इसलिए सारे उन कर्मों के फलों का जवाबदेह भी
वही अच्छा, है। इसीलिए भगवान की चालाकी है। इसलिए भगवान जिम्मेदार नहीं है उसका। ओके, करेंगे हम तो भुगतेंगे भी हाँ, हम। इसलिए मंत्र परामर्श है ओके, जो जीव को दिया गया है। ठीक है। वो परामर्श जब हम उस अग्नि के साथ घी और साकल्य का मेल करते हैं और उस मंत्र को बोलते हैं, गुनगुनाते हैं, तो हमारे मनों के अंदर एक भाव की सृष्टि होती है। किसी विचार, हम शिक्षा में क्या कहते हैं बच्चे को, हम एक आइडिया ही तो दे रहे हैं। क्लासरूम में हम क्या दे रहे हैं? आइडिया दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, बच्चा उसे सीखता है। तो वही एक प्रशिक्षण है। तो इसलिए यज्ञ भी एक पूरी प्रशिक्षणशाला है, संस्कारशाला है, जहाँ मानव निर्माण का काम होता है। उसके भौतिक लाभ अलग हैं। और समय और धन की बर्बादी कतई नहीं है। बिल्कुल क्योंकि नहीं वो तो है। इन्वेस्टमेंट है रादर। इन्वेस्टमेंट है। हम यदि बच्चे की स्कूल की फीस को धन की बर्बादी मान लें, तो आप यज्ञ में जो खर्च कर रहे हैं उसको आप बर्बादी मान सकती हैं। ओह, ठीक है। ठीक है सर, मज़ा आया सर। आज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जिन भी दर्शकों के ये सवाल थे, उनको भी इन सवालों को सुनने के बाद, जटिल सवालों का जो ये इजी सा, आसान सा उत्तर सर ने दिया है, उनसे हम सब धर्म की तरफ, विचारों की तरफ और एक अच्छे आचरण की तरफ ज़रूर उन्मुख होंगे। अग्रिम सत्र में फिर आपके कुछ और नए प्रश्नों के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ऋषि दृष्टि का ये खास अंक विविधा। धन्यवाद।